अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो ये है मेरा रात से लेके दूसरी रात तक का व्लॉग। तो हमने इससे पहले जो तैयारियां की है मैंने उसका आप मैं बता रही हूँ। तो ये ना हम जो सिरखुरमा घर में बनाते हैं ना, तो उसके हम खोपरे किस तरीके से पीठ निकालते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि सिरखुरमे में ये जब हम सिरखुरमे में खोपरा डालते हैं ना, तो काला काला तीरते हुए दिखता है जो इसकी पीठ होती है। तो हम क्या करते हैं कि इस तरीके से उसे घिस कर है ना इसकी पूरी पीठ साफ कर लेते हैं और उसके बाद उसे हम बनाते हैं। तो ये रात का टाइम है, मैं ना रात के टाइम में करने बैठी थी, तो मुझे सब काम करते करते ही रात का 1 बज गए थे, क्योंकि ये काम करना भी बहुत ज़रूरी था। क्योंकि फिर दूसरे दिन चांद रात है, तो चांद रात के दिन है ना बहुत दूसरे भी बहुत सारे काम होते हैं। तो 1 रात पहले ही मैं ये सब काम करने के लिए बैठी थी। मतलब जिस दिन का मैंने ब्लॉग डाला था ये उसी की रात से फिर से मैंने ब्लॉग शुरू किया है। तो मैंने ना इनको अच्छे से घिस लिया, तो इनके ऊपर थोड़ा सा भूसा जैसा लगा हुआ था, तो मैं ना इसे भी कपड़े से इस तरीके से साफ़ कर लूँगी और फिर इसके बाद इसे घिसना शुरू करूँगी। तो ऐसा करने से है ना सिरखुरमा बहुत अच्छा वाइट वाइट नज़र आता है, इसमें कालापन नहीं दिखता है। और आप जो भी कलर उसमें ऐड करते हो तो फिर वो कलर अच्छा खुलकर इसमें दिखता है। तो है ना ये मैंने इस तरीके से साफ़ करके पहले पॉलीथीन में रख लिया था और फिर पूरा कपड़ा वपड़ा सब झटक कर आई थी और फिर घिसना शुरू करा था, ताकि वो काला भूसा इसमें नहीं आ पाए। तो देखिए मैंने ना ये बहुत सारा था, 1.5 किलो खोपरा था, तो मैंने इसकी पूरी पीठ निकाली, उसके बाद इसे घसना शुरू करा। तो ये सब करते करते मुझे 2-2.5 घंटे का टाइम लगा। और ऐसा था कि सब जेंट्स भी हमारे घर के बाहर गए हुए थे, क्योंकि रात के टाइम घर में कोई रहता नहीं है, सब बहुत लेट आते हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड जब आए ना, जब तक मैंने बहुत सारा खोपरा घिस लिया था और मेरे हाथ में भी बहुत दर्द हो रहा था, तो इसलिए फिर उन्होंने कहा कि आगे का मैं कर देता हूँ। तो वो खोपरा घिसने बैठ गए थे, तो फिर मैं बाहर आ गई थी, क्योंकि बाहर है ना बहुत सारे कपड़े जमा हो गए थे। अभी बड़ी रात गई और फिर उसके बाद हमको बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल रहा था कपड़े वगैरह घड़ी करने का और घर के किसी भी काम के लिए, क्योंकि पढ़ाई इसमें भी बहुत सारा टाइम हमारा चले जा रहा था। तो फिर है ना इस कपड़े इसलिए बहुत सारे जमा होते जा रहे थे। तो फिर है ना दूसरे दिन भी जुम्मा है, तो फिर जुम्मे के दिन की चांद रात रहेंगी, तो जुम्मे के दिन भी बहुत सारी पढ़ाई वगैरह होती, नमाज़ पढ़ते हैं, तो उसमें भी बहुत टाइम चला जाता है। तो फिर ये काम नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं ना ये काम भी रात में करने बैठ गई थी। मेरे हस्बैंड खोपरा जब तक घिसेंगे मैं फटाफट कपड़े घड़ी करके सबको जगह पर लगा दूँगी। और देखिए रात के कितना टाइम हो गया और बाहर पानी भी चालू हो गया था, तो मौसम भी बहुत अजीब सा हो रहा है, कभी पानी आ रहा है तो कभी कुछ हो रहा है। तो मैंने कपड़े भी सब लगा दिया, बस छीके में मेरे ही कपड़े हैं जो मैं बाद में सुबह में भी रख सकती हूँ। और ये देखिए हमारा खोपरा भी पूरा घिसा गया। तो हम इसे घिसने के बाद है ना मिक्सी के जार में थोड़ा सा पीसते हैं, क्योंकि जैसे लंबे लंबे धागे जैसे दिखते हैं ना, तो फिर ये खाने में जब मुंह में आते तो अच्छे नहीं लगते हमारे किसी को। तो मैं इस तरीके से इसे ना थोड़ा थोड़ा पीस लूँगी। तो इसे ज़्यादा नहीं घुमाना है, बस इतना कि छोटे छोटे इसके टुकड़े हो जाए, मतलब लंबे लंबे रेसे नहीं रहे। तो देखिए मैं ना पीस पीस कर इसे डब्बे में डालते जाऊंगी और फिर इसे रख दूंगी, क्योंकि ये खोपरे का काम बहुत ज़्यादा मेहनत वाला होता है। तो मैंने आज ये कर लिया है, अब काजू बादाम कल कटेंगे, तो फिर कल हम इसमें सब चीज़ें शामिल करेंगे। तो अभी के लिए खोपरे का काम मैंने कर दिया। और ये जो आखिरी में मोटी मोटी परतें बच जाती है ना घिसते टाइम, ये आखिरी में बचती है, तो इसको मैंने सबको उठा लिया, तो इनको इकट्ठा करके एक ही बार में पीस लिया है, तो ये आसानी से पिसा जाती है। तो सब बर्तन भी निकले थे, तो मैंने धो लिया। देखिए रात के 1:15 बज गए हैं बैठे हुए, और है ना फिर ये सब काम करके हम सो गए थे। और फिर सुबह जुम्मे का दिन था, हमने नमाज पढ़ी, सब काम किया, और उसके बाद हम मार्केट आ गए, क्योंकि आज चांद रात है और हमें ना छोटी मोटी कुछ चीज़ें लेने की हमारी रह गई थी, तो उसकी वजह से हमें अर्जेंट में मार्केट आना पड़ा। तो हम दोपहर के टाइम मार्केट आए थे, तो फिर हमको यहाँ से जाने में ही 5 बज गए थे। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और सामान भी बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा था। जो चीज़ें हम लेने गए थे उनके रेट भी इतने ज़्यादा थे कि मतलब कोई चीज़ तो हमने ली और कोई तो हमने छोड़ दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेट बता रहे थे। दुकान वालों की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि यही टाइम तो उनका भी कमाने का होता है। तो फिर इसलिए भी हमें ना कोई कोई जो दिखता है कि हाँ ये चीज़ इतने की आती है, तो फिर हम दे देते हैं, ज़्यादा भावताव नहीं करते। और ड्रेस वगैरह भी बहुत अच्छे अच्छे आए हुए थे, और ये लग भी बहुत अच्छे रहते, इनके कलर बहुत अच्छे थे। तो हमने ड्रेस वगैरह तो नहीं देखे, लेकिन हमको हमारे घर के लिए पर्दे चाहिए थे, तो हम पर्दे देख रहे थे। तो पर्दों के रेट भी बहुत ज़्यादा थे, मतलब जो पर्दे 100 रुपये के मिलते हैं ना, वो 150
महंगे दे रहे थे और ये फ्लावर भी इतने अच्छे लग रहे थे ना, लेकिन ये अच्छे जो घर बने हुए थे होते हैं उनमें लगाने में अच्छे लगते हैं। हम लेकर क्या करेंगे, तो इंशाल्लाह जब कभी हमारा घर बनेगा ना तो हम ये ज़रूर ख़रीदेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छे और बहुत सुंदर लग रहे थे। तो मैं अपने बेटे के लिए कॉटन के झबले ले रही हूँ, क्योंकि ये गर्मियों में बहुत अच्छे रहते हैं बच्चों को पहनाने के लिए। और प्लास्टिक वगैरह का सामान भी बहुत मिल रहा था, चूड़ी वगैरह भी बहुत अच्छी कल आई हुई थी और कलर भी बहुत अच्छे थे। और मुझे अपनी सास के लिए चूड़ी भी लेना था, इसलिए मैं खासकर बाज़ार में गई थी। तो हमारा सब सामान लेना हो गया था, तो हम जल्दी से घर आ गए थे। फिर हमको 5 बज गई थी। फिर हमने सबका इफ्तारी तैयार की, खाना बनाया, खाना खाते पीते करते रात हो गई थी। और फिर रात को मैंने आज आपको बताया भी नहीं कि जुम्मे के दिन मैंने कैसा ड्रेस पहना था। तो मैंने न्यू ड्रेस पहना है और ये मेरी छोटी सिस्टर ने सिया है, वही मेरे ज़्यादातर कपड़े सीते हैं। तो मैं डायरेक्ट आपको रात को मिल रही हूँ। तो रात को फिर मैंने सिरखुरमा का काम शुरू कर दिया। मुझे हरी इलायची का पाउडर बनाकर रखना है, क्योंकि सुबह सिरखुरमा बनेगा तो इसकी बहुत ज़रूरत लगती है। तो हम इकट्ठा ही पीस कर है ना एक डब्बे में भर के रख देते हैं, ताकि जब भी लगे तो इसे पीसना ना पड़े। और एक काजू बादाम की कटिंग भी हो गई है। तो अब हमें ना सबको एक साथ लगा कर देख लेंगे कि कौन सा कितना सामान है, और फिर सबको मिक्स करके रख देंगे। क्योंकि हमें ना सिरखुरमे में ज़्यादा सामान ऐड नहीं करते हैं, बस काजू बादाम पिस्ता मुनक्का और खजूर भी बहुत कम डालते हैं, क्योंकि खजूर से कालापन आ जाता है और हमारे ज़्यादा खजूर किसी को पसंद भी नहीं है सिरखुरमे के अंदर। और ये चिरौंजी जो बोलते हैं तो वो हमने लिए। तो पहले मैं सब सामानों को मिला दूंगी, फिर उसके बाद मैं खोपरा डालूंगी। तो बहुत से लोग खोपरा भी बहुत कम डालते हैं, लेकिन हमको खोपरे का टेस्ट अच्छा लगता है, इसलिए हमें ना खोपरा थोड़ा ज़्यादा ही डालते हैं। तो जितना सामान था ना उसका डबल हमने इसमें खोपरा ऐड किया था, 1.5 गुना समझो उससे हमने इसका खोपरा ऐड किया था। तो अभी खोपरा भी हमने ना बड़ी थाल में ले लिया, क्योंकि छोटी में आ नहीं रही था। तो हमें आते हैं, क्योंकि हम सुबह फिर बच्चों को भी खिलाएंगे, और जो फिर हमारे जान पहचान वाले हैं वो सब भी मिलने आते हैं। तो फिर सबको बनाकर देना पड़ता है। ईद का 1 महीना जब तक के कोई भी घर में आता है ना तो उनको सिरखुरमा हमारे यहाँ बनाकर देते ही है। तो इसलिए हम ये ज़्यादा ही बनाकर रखते हैं। और फिर अभी हमारे घर पर मेहमान भी आने वाले हैं, मेरी ननद वगैरह भी आएंगे, तो उनके लिए भी हम ये थोड़ा बहुत उठा कर रखेंगे, ताकि जब वो आए तो उन्हें दे। तो देखिए हमने केसर और ये बीजे अलग ही रह दी है, तो इनको है ना हम ऊपर से डाल कर देंगे, क्योंकि ये ना कभी कभी कंधे हुए होते हैं ना, तो उससे पूरा सिरखुरमा ख़राब हो जाता है। तो जैसे ही मेरा सिरखुरमा का काम ख़त्म हुआ तो 12 बज गई थी। तो मैंने सोचा कि सुबह ईद है और बच्चे भी साथ में हैं, तो मुझे रूम साफ़ करने में नहीं आएगा। तो मैंने सोचा कि मैं रात को ही रूम की पूरी सफाई करके बेडशीट वगैरह बदल कर सो जाती हूँ, ताकि मुझे सुबह अपने रूम का कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने रात में ही सफाई शुरू कर दी थी। और चांद रात होने की वजह से मेरे हस्बैंड वगैरह भी सब बाहर ही थे, तो मैंने आराम से अपना फिर रूम साफ़ कर लिया था। तो मुझे रूम साफ़ करते कराते ही 1 बज गई थी। मतलब उस दिन भी, इसके पहले वाला दिन भी काम करते करते मुझे 1-1.5 बज गई थी, और आज भी मुझे काम करते करते पूरी 1:30 बज गई थी। और फिर मैंने सब रूम की साफ़ सफाई कर ली, सब कुछ अच्छे से करके झाड़ झुटा कर लिया, क्योंकि सुबह है ना बहुत धांधल होती है, नहाना भी होता है, बच्चों को भी तैयार करना होता है, नमाज का भी टाइम होता है। और फिर मुझे आंगन की भी सफाई करनी होती है, क्योंकि हमारे बच्चों को हम खाने बुलाते हैं। तो फिर हम रूम को भी साफ़ करके चटाई वगैरह बिछा कर वहाँ रखते हैं। मुझे अपनी सास का रूम भी साफ़ करना होता है, तो इसलिए है ना मैंने अपने रूम की सारी तैयारी पहले से ही कर दी थी, ताकि मुझे सुबह उठ के अपने रूम का कुछ भी काम नहीं करना पड़े। यहाँ तक कि मैंने झाड़ू पोछा भी रात में ही लगा दिया था, ताकि मुझे सुबह ना लगाना पड़े। तब बस मेरा सब झाड़ा झुटकी का काम हो गया, बस बेडशीट बदलना है, तो मैं बेडशीट बदल लेती हूँ। तो मैंने जो संडे मार्केट से बेडशीट लाई थी ना वही मैंने बिछाई, और मेरे हस्बैंड तकियों के कवर लेकर आ गए थे। तो इस तरीके से मैंने इस तरीके से इसे लगा दिया था, जो कि बिछाने पे बहुत अच्छी लग रही थी। तो बहुत सिंपल सी बेडशीट है, अपन लाइट कलर होने की वजह से बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैंने अपना पूरा रूम तैयार कर लिया है, मुझे सुबह की टेंशन नहीं रहेंगी और मैं ईद का काम अच्छे से कर पाऊँगी।
तो खुशी तो बहुत ज़्यादा है कि बहुत अच्छे से रमज़ान गुज़र गए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि छोटे बच्चे के साथ पता नहीं मैं रमज़ानों की नमाज़ वगैरह भी पढ़ पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि आड़े दिन तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था, लेकिन अब उतनी ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि इतने अच्छे से रमज़ान गुज़र गए और मैंने पूरे रोज़े भी रखे और पढ़ाई भी की और पूरे टाइम की नमाज़ भी पढ़ी। और मेरे बेटे ने भी बहुत सब्र किया और बहुत सब्र से काम लिया। तो इन सब बातों से ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, और इसकी वजह से ईद का मज़ा भी दुगना हो गया था, क्योंकि जब आप रोज़े रखते हो ना तो ईद मनाने का भी बहुत मज़ा आता है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर एंड होता है, और आपको ये वीडियो ईद के दिन ही मिलेगा। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कि कमेंट पढ़कर है ना बहुत खुशी होती है और अच्छा लगता है कि आप सब मेरी वीडियो को देख रहे हो। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।